नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है। उनको उसी घोटाले में तलब किया गया है जिस शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जेल में। कल बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसमें सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। उसके कुछ ही घंटों बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज दिया और उन्हें 2 नवंबर को तलब किया है। दिल्ली शराब घोटाला इधर बहुत चर्चा में है। जब से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तब से ये देश भर में चर्चाओं में है। घोटाला 338 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसमें 100 करोड़ रुपया कमीशन के तौर पर लिए जाने की भी बात है। हालांकि ये आरोप है, जो आरोप लगाए गए हैं सीबीआई और उसकी जांच में आए हैं ईडी की, उनके आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब इसी मामले में 12% कमीशन का ये मामला है। इसमें जो ईडी ने जो नोटिस भेजा है अरविंद केजरीवाल को, उसका आधार बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के एक निजी सचिव हुआ करते थे अरविंद, उनकी तरफ से दिए गए बयानों के बाद संदेह बढ़ा है और अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के दायरे में लिया गया है। वो 2 नवंबर को पेश होंगे या उसके आगे होंगे, ये तो अलग विषय है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और उस सरकार के ऊपर आरोप है जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाकर और उससे बनी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। ये आंदोलन अन्ना आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसी से अरविंद केजरीवाल उसके एक्टिविस्ट थे और उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, आम आदमी पार्टी बनाई और ये सत्ता में आई। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर और एक स्वच्छ छवि की बात कहकर और स्वच्छ राजनीति की बात कहकर सत्ता में आए, वही सवालों के घेरे में आ गए। हालांकि अभी आरोप हैं, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या आरोपी है तो वो भ्रष्ट ही होगा। ये फैसला तो न्यायालय करेगा, लेकिन आरोप लगे हैं और उन आरोपों के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस मामले में क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है और इस भ्रष्टाचार के जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, तो इसके राजनीतिक मायने भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस जांच का राजनीतिक असर क्या होगा। ईडी की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई देश भर में हो रही है, ईडी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, और लेकिन ये चूंकि राजनीतिक लोग हैं और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, 2 राज्यों में इसकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, तो इस पार्टी का महत्व भी है और ये इंडिया गठबंधन का घटक दल भी है। ऐसे में इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि मिस्टर क्लीन की थी और बहुत साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते थे। ये उनके बारे में कहा जाता था कि वो ईमानदार राजनेता हैं, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, लेकिन इधर जो आरोप लगे हैं उससे उनकी छवि जरूर प्रभावित हो रही है। लेकिन वो इन आरोपों का सामना करेंगे और राजनीतिक इसका कुछ असर जरूर होगा। राजनीति में इस बात की भी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि चुनाव से ठीक पहले जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं और जो जिनका प्रभाव है, ऐसे नेताओं को ईडी निशाना बना रही है, ये आरोप है। लेकिन ईडी का जो काम है और जो कर रही है वो सबूतों के आधार पर कर रही है। ऐसा नहीं है कि ईडी किसी के यहाँ भी जाकर छापा मार देती है या किसी को भी सम्मन दे देती है या किसी को भी बुला लेती है।
ईडी के पास भी पुख्ता सबूत रहे होंगे, तभी ईडी ने इनको बुलाया है। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक चर्चा ज़रूर होगी और राजनीतिक प्रभाव भी इसका हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी एक फॉलोइंग है। दिल्ली में उनका एक मतदाता वर्ग है जो उन्हें समर्थन करता है, जो लोअर लेवल का है और लोअर से भी नीचे और मिडिल क्लास में उनकी अच्छी फॉलोइंग है। ये बात अलग है कि वो देश में अन्य राज्यों में बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, कई जगह उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपना अच्छा प्रभुत्व बनाकर रखा है और उसके साथ-साथ पंजाब में भी सरकार बना ली। इसका मतलब उनका प्रभाव तो है। लेकिन अब आगे 2024 के चुनाव में ईडी का सामना करने के बाद और आरोपों का सामना करने के बाद आगे क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर इसके आगे भी ईडी कोई कदम उठाती है तो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और इंडिया गठबंधन के नेता भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो राजनीतिक प्रभाव छोड़ती ही है। इसका प्रभाव ये भी हो सकता है कि उनके वोट घट जाएँ और ये भी हो सकता है कि इस ईडी की कार्रवाई को वो इस तरह से लें कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण उनको फँसाया जा रहा है, तो उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जाँच एजेंसियाँ हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए और वो कर भी रही हैं। उनको राजनीतिक नफ़ा-नुकसान से कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। वो निष्पक्ष तौर पर जाँच करें और जो भी आरोपी हैं, क्योंकि आरोप गंभीर पाए गए होंगे, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत देने से कल मनीष सिसोदिया को इनकार कर दिया। और अब 3 महीने तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 महीने बाद वो नई एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन 3 महीना और उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा। आरोप तो हैं और इन आरोपों पर कैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाव करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बात सवाल एक सरकार के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य या मुख्यमंत्री का नहीं है। ये पूरी एक पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। आम आदमी पार्टी का पूरा अस्तित्व इस एक मामले से दांव पर लग गया और उसकी साख पर असर पड़ रहा है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी साख कैसे बचाती है और अपने अस्तित्व को किस तरह से बचाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तेजी से उभरता हुआ एक राजनीतिक दल है। ये समय बताएगा कि आम आदमी पार्टी इस जो भंवर जाल है जिसमें वो फंसी है भ्रष्टाचार के, उससे कैसे निकलेगी, निकल भी पाती है कि नहीं, ये समय पर ही पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे निकलने की और वो आरोपों से किस तरह बचते हैं, ये देखने वाली बात है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।